नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अपनी पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा को सरकार ने हटा दिया। उन्हें पीएचक्यू में अटैच किया गया। उनकी पत्नी ने महिला आयोग में भी शिकायत की है। खबरें हैं कि पुरुषोत्तम शर्मा पर जल्द एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि सरकार ने इस पे एक्शन लिया है, उन्हें उनके पद से हटा दिया है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम, प्रदेश सरकार ने पद से उन्हें हटाया है। पीएचक्यू अटैच किए गए हैं पुरुषोत्तम शर्मा। पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर देखिए किस तरीके से अपनी पत्नी को बेरहमी से उन्होंने यहां पे पीटा है। हालांकि इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि ये पारिवारिक मसला है, इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे मारपीट की गई है। What were you doing here? Hello? बैठो। हाँ बताना। हाँ ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहा हूँ मैं? तो देख किया है। किसी के यहाँ बैठना मेरे लिए बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है करो। मेरी अपील है, कोई नहीं रहो। बैठिए ना, बात करेंगे थोड़ा सा। कर लो आप, जो नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या करने? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ, माई लाइफ। शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मुझे बैठा तुमसे हूँ। कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा। आपको जो करना है करिए। प्लीज सर आप बैठिए प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to do this. I have caught you red-handed today. हाँ हाँ बिल्कुल, red-handed, yes. चलिए, तो देखिए ये वीडियो हमने आपको दिखाया था जो वायरल हो रहा है, जिसमें पत्नी रंगे हाथ उन्होंने अपने पति को पकड़ा। दरअसल जो स्पेशल डीजी हैं पुरुषोत्तम शर्मा, वो एक संदिग्ध महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उनकी पत्नी भी वहां पर पहुंची और रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा। और ये जो दूसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, सुबह से हम इस पूरे मामले को लेकर नजरें बनाए हुए हैं कि महिला को किस तरीके से पिटाई यहाँ पर की गई है, किस तरीके से पीटा गया है। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब वहीं स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा, जिनको अभी पद से हटा दिया गया है, उनका स्पष्टीकरण उनकी तरफ से क्या कुछ आया वो सुनिए। चलिए, पुरुषोत्तम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जुगल किशोर शर्मा हैं। जुगल, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? उन्होंने क्या पक्ष रखा है अपना? देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं, पूरा पक्ष उनसे जानते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर उस वीडियो में आप ही हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया। आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ? भैया मेरे परिवार का ही मामला है, स्वीकार करते हुए मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि गलत वीडियो। मेरा ही परिवार का है। मेरे घर में, पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरे की हर हरकतें जो है रिकॉर्ड होती हैं। माई होम इज़ नॉट होम, इट इज़ ए डिग्निफाइड जेल जिसमें बहुत सारे कैमरे और सब लगे हुए सर्विलेंस के। तो ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये जो भी झूमा झटकी है, कोई मारपीट में मैं कोई हथियार नहीं लिए हूँ और नहीं ऐसी कोई चोट आई है कि बोन फ्रैक्चर हुआ है, एब्सोल्युटली नहीं। ये हमारा सोशल डिसऑर्डर है, फैमिली डिस्प्यूट है और मैं परिवार की सीमाओं के अंतर्गत ही इसका निपटारा करूँगा। सर, आप कुछ फिर कह रहा हूं कि मुझे अपनी चोट नहीं बताना है। यदि कैंची है तभी तो मैंने कैंची छीनने के लिए झूमा झटकी की है। यदि मैं नहीं छीनता तो मृत्यु कारक घटना हो सकती थी।
दैट्स ऑल। लेकिन लेकिन मुझे इसके अब आगे कोई वो नहीं देना है। देखिए, एक परिवार के सम्मान को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। यदि मेरी पत्नी और मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं और सम्मान को तार तार कर रहे हैं, तो क्या करूं मैं, क्या करूं? सिर्फ ये कर सकता हूं कि मैं इस विषम परिस्थिति को झेलूं, स्वीकार करूं और इस कष्ट को कहीं ना कहीं अंगीकार करके मैं रहूं। ये कब से, ये कितने सालों से ऐसा था? आपने क्या इसके लिए, तलाक के लिए कोई कोशिश की? क्योंकि जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि लगातार आप दोनों में बन नहीं रही थी, तो उस तलाक का आपने क्या कोशिश की? देखिए बॉस, संभ्रांत परिवार में तलाक ऐसे नहीं लिए जाते हैं। मेरी भी बेटी है और बेटा है और उनके भी संतानें हैं। मैं कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं करना चाहता था कि जिसमें लोग कहें कि साहब मैं सहनशीलता नहीं थी। मैंने सहनशीलता का बहुत परिचय दिया है और दूंगा। फिर अभी भी मैं कह रहा हूं कि इन सब समस्याओं को मैं परिवार की सीमाओं के अंतर्गत ही सॉल्व करूंगा। देखिए, प्रश्न सिर्फ ये है, लिव एंड लेट लिव। मैं जीना चाहता हूं और मैं उनको भी कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी अच्छी जियो, लेकिन इंटरफेयर मत करो, किसी को इतना ड्रैग मत करो कि पुश करो कि वो बिल्कुल आदमी फिर रिएक्ट करे। मेरा भी अधिकार है कि मैं रात में जल्दी सोऊं। यदि मुझे नहीं सोने दिया जाता, मेरा भी अधिकार बहुत सारा है कि मुझे कोई स्टॉक न करे। ये सारी परिस्थिति जो सोशल डिसऑर्डर है, इनका समाधान मैं उसी सीमाओं के अंतर्गत करूंगा। सर, आप कह रहे हैं कि आपके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो क्या एक घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की नौबत ही क्यों आई? आखिर ऐसे क्या परिस्थितियां बन रही हैं? अब इस प्रश्न का जवाब तो वही देंगे ना। उन्होंने ही लगवा रखे हैं, वही मॉनिटर करती हैं, वो भी कहीं घर से बाहर जाती हैं तो हर समय देखती रहती हैं कौन आ रहा है। तो ये प्रश्न का जवाब तो वही दे पाएंगी। और यदि मैं क्यों नहीं हटाता हूं, यदि मैं हटाऊंगा तो एक लड़ाई का मुद्दा बढ़वाएगा। तो मैं हमेशा इसको पोस्टपोन करता रहता हूं कि और न बढ़े और न बढ़े और न बढ़े। सर, इसमें परिवार में जैसा आपने बताया आपके बच्चे भी हैं, आपकी बेटी भी है, उनका क्या इस पूरे मामले में स्टैंड है? क्या वो भी तो कल वहाँ मौजूद थे, तो वो किस तरफ, मतलब उनका क्या पक्ष है? बेटी बहुत परेशान है इस पूरे घटनाक्रम से और काफ़ी उद्वेलित है। लेकिन मैंने साफ उससे कहा कि बेटा, मैं तुझे बीच में नहीं लाऊंगा और मैं नहीं चाहता हूं कि बेटी आके सब जगह जाके मेरे पक्ष को जो वो करना चाहती है, मेरा उससे सही निवेदन है कि वो अपना ज़िंदगी जिए, क्योंकि हमने उनको जन्म दे के बढ़ाया है। मैं अपनी ज़िंदगी स्वयं जीऊँगा और कहीं ना कहीं परिवार के सम्मान को बढ़ा के का काम करूँगा। बेटा पार्थ जो IRS है, उसका क्या रुख है? तो आप उनसे बताइए कि तुम्हारे पिता ने तुमको IRS बनाया है। यदि तुमको लगता है तुम्हारे पिता इतने खराब हैं और मम्मी को तंग कर रहे हैं, तो तुम ही रख लो भैया, तुम गेस्टेड ऑफिसर हो, क्यों नहीं रखते हो? क्यों नहीं मम्मी तुम्हारे यहाँ एक दिन भी जाती हैं? या तुम्हारा कर्तव्य होता है कि हम परिवार में सुलह कराएं, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? जबकि 1 साल पहले ही मैंने अपने बेटे की जो शादी की है वो एक बहुत गरिमापूर्ण शादी थी। मैंने अपने कर्तव्यों में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन यदि दूसरे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करें और मेरा ही सम्मान गिराएं, तो क्या करूं मैं? लेकिन सर, एक आरोप ये लग रहा है कि किसी अन्य महिला से आपके ताल्लुकात हैं, अन्य महिला से आपका मेल जोल है, शायद ये एक लड़ाई की वजह है। यदि ऐसा होता तो 2008 में भी आ जाता। 2008 के बाद में कई महिलाओं की शिकायतें आ जाती और आपने तो कई IPS अफसर देखे हैं जिनकी महिलाएं थाने में गई हैं और शिकायतें की हैं। बहुत सारे लोग हैं। मेरी शिकायत आज तक मेरे करियर में नहीं हुई है। यदि सोशल मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी के यहाँ सम्मानपूर्वक चले जाना, मैं तो कई अधिकारियों के जाता हूँ और उनकी पत्नी बात कर लेती है तो उनसे भी जोड़ देती है मुझे। क्या करूं मैं इसका? उसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं उनको समझा सकता हूं, उनको ये एहसास दिला सकता हूं कि उनके कर्तव्य क्या है कि फैमिली की इज्जत बनाना चाहिए। मेरे कारण ही मेरे परिवार की इज्जत चलती है। आज मेरी पत्नी ही अकारण, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अकारण ही मेरी इज्जत गिरा रही हैं। मेरा बेटा मेरी इज्जत गिरा रहा है, तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन ये जो अवैध संबंधों को अगर हम हटा भी दी जाए, तो मतलब ये उनको ये पसंद नहीं था कि आप किसी महिलाओं से बात करें, किसी अन्य के पास जाएं? बॉस, मैं कहीं नहीं जाता हूं। मेरी जिंदगी सिमट के रह गई एक बेडरूम में और एक ऑफिस। मेरी जिंदगी जो है इतनी ज्यादा समेट दी गई है कि मेरी में कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि मैं कहीं डिनर करने जाता हूं तो स्टॉक करके वहां पहुंच जाती हैं। मेरा अपना पारिवारिक जीवन उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं परिवार का सम्मान रखूँगा, समझाऊँगा, काउंसिल करूँगा और उनको बताऊँगा कि उनके दायित्व क्या है।
एक समझौते का रास्ता अभी भी आप अपनाने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली मैं अंत तक सुनूंगा, क्योंकि मुझे ये करना ही होता। देखिए, मैं पहले भी अलग रह रहा था, 7 साल से अलग रह रहा हूं, अलग अलग बेडरूम में। क्या आवश्यकता है कि मेरे बेडरूम में घुस के आप दादागिरी करो? आप इसकी मेरी ये शिकायत थाने में कर सकती थी। क्या आवश्यकता है कि आप एक हथियार लेके मेरे कमरे में घुसो और करो? ये प्रश्न कई हैं जिनका जवाब उनसे ही आप मांग सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। मैं तो रिसीविंग एंड पे हूं, और आज जो मेरा मान सम्मान गिरा है वो भी मैं झेल रहा हूं, और सहज स्वीकार करते हुए झेल रहा हूं कि हाँ, मेरे परिवार का मामला है। सर, लेकिन एक बात, अगर हम बात करें कानूनी कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से आपने मारपीट के एक विजुअल में आप दिख रहे हैं कि आप वो लेटी हुई और आप उनको मार रहे हैं। कानूनन तो ये अपराध हुआ है सर, इसको स्वीकार करते हैं? देखिए, छोटे स्कफल अपराध नहीं होते हैं। छोटे स्कफल तो कई जगह होते हैं। ये फैमिली सोशल डिसऑर्डर है। कानून का अपराध जब होता है जब मैं कोई हड्डी तोड़ देता, कोई ऐसी प्राणघातक हमला करता जिसमें वो इनकैपेसिटेट हो जाती, तो सोशल डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में वार्तालाप होते हैं, बहुत सारी झूमा झटकी होती। इसको कैसे आप कहोगे? क्या आप सारे परिवार को तोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाओगे? क्या मीडिया का यही काम है कि परिवार को तोड़ते रहें और बताते रहें? घरेलू हिंसा के रूप में भी नहीं लेंगे? मुझको ये बताइए कि मेरा 32 साल का जीवन हो गया है, वैवाहिक जीवन, और घरेलू हिंसा की शिकायत तो 2008 में भी कर चुकी है। यदि मैं हिंसक प्रवृत्ति का होता तो 12 साल से क्यों रुके हुए हैं? ये प्रश्न भी तो उनसे पूछो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मीडिया ट्रायल नहीं करना है, और चूंकि मैं अपना हेड हाई करके रहता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है आज। क्यों नहीं है? कि मैं पाक साफ आदमी हूं, मेरे दिल में कोई वो नहीं है, गिल्ट है, इसलिए मैं सबके सामने बातें कर रहा हूं। यही, लेकिन मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परिवार की इज्जत परिवार के सीमाओं में रहना चाहिए। सर, ये कानूनन अपराध नहीं माने, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि नैतिक अपराध तो है जिसको हम समाज स्वीकार नहीं करता। नैतिक अपराध तो है ये कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा या घर में किस तरह का विवाद होना। यदि आप नैतिक अपराध मानते हो तो नैतिकताओं का जवाबदारी तो कई लोगों पे है। जो घर के सारे सदस्य हैं उनकी ड्यूटीज भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं और कहें हमारे अधिकार ये हैं कि आपने हाथ भी उठाया तो हम ये कर देंगे, और ड्यूटीज ये हैं कि हम सम्मान बढ़ाने के लिए अपना जान दे देंगे, वो भूल गए आप। देखिए, प्लीज मेक ए बैलेंस ऑफ ऑल दिस। बैलेंस कहां बिगड़ रहा है कि लोग अपनी ड्यूटीज भूल रहे हैं, अपने अधिकार है, मेरा अधिकार है, अरे मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है? सबका अधिकार है, सम्मान बढ़ाइए। क्या मेरी पत्नी का अधिकार नहीं है कि अपने घर के सम्मान बढ़ाए? जो आज मैं डीजी लेवल पे हूं, जिसकी हर व्यक्ति तारीफ करता है मेरी कॉम्पिटेंसीज की, मेरी योग्यता की, आज क्यों मेरी पत्नी मेरे खिलाफ हो रही है? इसका कोई कारण उन्हें वही बता पाएंगे। लेकिन सर, आप भी एक जानकार हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें कि कारण क्या हो सकता है आपकी नज़र में, क्या कारण हो सकता है? देखिए बॉस, इस तरह की ग्रिलिंग मत करो। ये मीडिया का भी एक बता रहा हूं, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो समाज की, ये एक सोशल डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर का मैं काउंसलिंग के थ्रू करूंगा ताकि मेरे परिवार की मर्यादाएं बनी रहें। मेरे परिवार की मर्यादा इसलिए बनी रहे कि ये मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है। मेरी एक बेटी है, उसके भी बेटी हुई है, वो क्या कहेगी मेरे नाना कैसे थे? मेरा बेटे के भी बच्चे होंगे तो वो क्या कहेंगे दादा कैसे थे? इसीलिए मैं मर्यादाओं में रहूंगा, कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकालूंगा अंत समय तक। यदि मुझे यही करना होता, कानूनी करना, तो मैं 2008 में कर सकता था। 2008 में भी मैं दबाव में जी रहा हूं और अभी भी जी रहा हूं। सर, मेरा बस आखिरी सवाल यह है कि क्या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी या वो आवेदन देंगी, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई पे अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं? किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? 2 शब्दों में स्पष्ट कहूंगा, मेरे बेटे और पत्नी के जो अधिकार हैं, मैं उनके अधिकारों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। उनको जो अधिकार हैं उनको करना चाहिए ताकि अधिकारों का संरक्षण हो। हाँ। पुरुषोत्तम शर्मा जी, जिनका साफ कहना था कि वो अभी भी समझौते के लिए तैयार है, काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि अगर आदमी को नैतिक अपराध अगर ये है तो जब अधिकार उनको मालूम है अपने, तो उनको अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और वो स्पष्ट कहते हैं कि वो वीडियो में वही हैं, किसी प्रकार का उन्होंने कोई छुपाने की कोशिश नहीं की है। बहुत स्पष्ट कहा, उनका कहना है कि इतने समय तक वो सर उठा के जिए हैं, और इस तरह का जो ये पूरा घटनाक्रम है ये एक घरेलू विवाद है। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल, आपके साथ आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अब रुक करते हैं सीधे संगीता शर्मा जी का, वो हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं, राज्य महिला आयोग की तरफ से हैं वो। संगीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। जी,
संगीता जी, जिस प्रकार से ये वीडियो सामने आया इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, चाहे वो एलिट क्लास की महिला हो या फिर अगर हम देखें कि आम परिवार की महिला। लेकिन आप सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगी, इस पे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मामला हुआ है पूरी तरीके से घरेलू हिंसा का मामला है और ये पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं और इस तरीके से ये अपनी पत्नी के साथ मारपिटाई करते हैं और वो वीडियो पब्लिक डोमेन पर वायरल होता है। तो इस तरीके की जो हिंसा होती है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है और इस पर राज्य महिला आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई करता है स्वतः संज्ञान लेकर। संगीता जी, तो फिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक चीज़ ये भी निकलकर सामने आती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन ले लिया गया है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम दोनों पक्षों को यहाँ पर सुने, उनका ये कहना कि अब मेरी पत्नी मुझे फॉलो करती है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, और वहीं अब पत्नी की तरफ से एक अलग ही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हिंसा का शिकार हुई हैं और ये पूरा घटनाक्रम काफी शर्मनाक रहा है। जी, बहुत ही शर्मनाक है कि किस तरीके से एक महिला को घर के अंदर मारपिटाई की जाती है और फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है किसी भी महिला के साथ। मैं ये नहीं कहती कि वो छोटे परिवार से बड़े परिवार से है, यदि किसी भी परिवार से हैं और उनके साथ अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार होता है तो ये बिल्कुल गलत है। और राज्य महिला आयोग इसीलिए गठित किया गया है कि इस तरीके के जो मामले आते हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ धोखा किया जाता है और ये हिंसा की जाती है उनके साथ, तो महिला आयोग इस पर महिलाओं के फेवर में सपोर्ट करता है और इस पर पूरी जांच होने के बाद हम इस पर सही कार्रवाई करेंगे। जी, तो यानी कि ये माने कि दोनों पक्षों की तरफ से पूरी चीजें सुनी जाएगी और उसके बाद ही आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। और किस तरीके से महिलाओं के लिए ये आयोग काम करता है, मैं चाहूंगी कि इस पे भी आप कुछ बिंदु स्पष्ट करें यहाँ पर। देखिए, राज्य महिला आयोग का कार्य होता है, जो भी महिलाएं होती है वो प्रताड़ित होती हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, जहां भी उनके साथ शोषित होती है वो, यदि उनके ऊपर कुछ किया जाता है तो उस पर राज्य महिला आयोग उनको तत्काल न्याय दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, संगीता जी आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन अब हम अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल की है जिसमें आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर धार की है जिसमें एक महिला पर उसका पति और दूसरे लोग अत्याचार कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर झाबुआ की है जहां एक महिला के चरित्र पर उंगली उठाई गई, उसके पति को उसके कंधे पर बिठाकर गाँव भर में घुमाया। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल से लेकर धार झाबुआ के छोटे छोटे गांवों तक नारी की यही कहानी है, वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, धार, झाबुआ की ये तस्वीर जहां पर महिलाओं पर हिंसा की जा रही है और उनके पति ही इस हिंसा में शामिल है। तो बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है, बंसल न्यूज ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल, बंगले से लेकर बस्ती तक नारी की यही कहानी है। नारी पर हिंसा का पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है। मजदूर से लेकर आईपीएस अफसर तक सब बराबर हैं। घरों में कब तक यूं ही पीटी जाएंगी महिलाएं? देश में घरेलू हिंसा के मामले डराने वाले हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े काफी ज्यादा भयावह है, क्योंकि महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, चाहे वो घर में रह रही हैं, चाहे वो बंगले में रह रही हैं। लेकिन किस तरीके से पिटाई की जा रही है और किस बर्बरता के साथ पिटाई की जा रही है। जब धार की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर विचलित कर देने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से महिला को पकड़ा गया, हाथ पैर से बांधा गया और उसके बाद डंडों से पिटाई की गई है। संगीता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ये पिछले दिनों की कुछ तस्वीरें निकलकर संगीता जी सामने आई हैं और इससे साफ तौर से ये झलक रहा है कि नारी किस तरीके से संघर्ष कर रही है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। जी बिल्कुल, ये नारी की जो दास्तां आपने बताई है कि महलों से लेकर बस्ती तक, तो ये जहाँ भी अगर घरेलू हिंसा से संबंधित कोई शिकायत आती है
तो कानून सभी के लिए एक जैसा है। कानून ये नहीं कहता है कि महलों के लिए अलग कानून है और बस्ती के लिए अलग कानून है। कानून महिलाओं के लिए समान है और महिलाओं को उनका न्याय दिलाने के लिए समान है। तो कानून जो अपना कार्य करेगा वो महल में भी वही धारा बनेगी और बस्ती में भी वही धारा बनेगी। तो जहाँ जहाँ भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, जहाँ जहाँ भी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके चरित्र पर लाछन लगाया जा रहा है, तो इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती है उसे राज्य महिला आयोग संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करता है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर निर्णय हो और आगे ऐसी इस तरीके की घटनाएं पुनः ना हो। जी, लेकिन संगीता जी, आपको नहीं लगता ये तो एक वीडियो सामने आया, इसके बाद ये नारी हिंसा को लेकर हम सवाल जवाब कर रहे हैं और आज इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों इन मुद्दों पर बातचीत नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके साथ ये हिंसा होती है, वो सहती हैं लेकिन सामने नहीं आ पाती है, न वो अपनी बात रख पाती है। तो कुछ सख्त कानून होने चाहिए ताकि अगर पति भी इस प्रकार की करतूत करे, मारपीट यहाँ पे करे, तो उनमें भी एक खौफ यहाँ पे पैदा होना चाहिए। तो ज़रूरत इस वक्त क्या है? सख्त कानून की और जागरूकता की। महिलाओं में वो जागरूकता होनी चाहिए कि वो खुद पर अगर उनके साथ मारपीट हो रही है तो वो सामने आए और अपनी बात रखें। देखिए, कानून तो सख्त बने हुए हैं और कानून अपना कार्य कर रहा है। यहाँ पर स्थिति ये होती है कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो अपनी जो उनके साथ घटना घटित होती है उसे वो बाहर नहीं बताना चाहती है। इस वजह से कई वर्षों तक वो घर में ही प्रताड़ित होती रहती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें बताना है कि आप शर्म लाज छोड़िए और आपके साथ जो घटना घर के अंदर घटित हो रही है ये आप बाहर लेकर आइए, कानून का सहारा लीजिए और न्याय लीजिए। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि जागरूकता इस वक्त लानी चाहिए ताकि महिलाएं खुद ही सामने आएं और अपनी ये बात रखें। ये तो एक वीडियो जो निकलकर आज सामने आया तभी हम इस टॉपिक पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है और बंसल न्यूज़ की ये अपील है कि अगर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं तो अपनी बात रखें, जागरूक हों, खुद भी जागरूक हों और आसपास के लोगों को भी जागरूक रखें। एक आखिरी कॉमेंट में चाहूँगी संगीता जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो इस वक्त घरेलू हिंसा का शिकार हैं और इसके साथ हिम्मत कैसे वो जुटाएं कि वो सामने आके अपनी बात रह सके? चलिए, लगता है कि हमारा फोन उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया ये बेहद शर्मनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें जागरूक भी कर रहा है कि महिला को हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज दबने नहीं देनी चाहिए। अब जाते जाते आपको सुनाते हैं कि महिला की आखिर क्या पीड़ा रही जब महिला घर पर पहुंची और अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा। महिला ने उस समय क्या कुछ कहा, सुनिए। What were you doing here? हेलो। बैठो। हाँ, बताओ। हाँ, ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या कर रहा हूँ मैं? तो देखती है किसी के यहाँ बैठना बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपील है, क्यों नहीं लो? बैठी ना, बात करेंगे थोड़ा सा। कर लो आप, जो नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या करने? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ, माई लाइफ। शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे आया हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा। आपको जो करना है करिए। प्लीज सर, आप बैठिए प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to this. I have caught you red-handed today. हाँ हाँ बिल्कुल, red-handed, yes.
तो ये महिला की पीड़ा जो अपने पति को कह रही हैं कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे पति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे चेस कर रही हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद किस तरीके से महिला की पिटाई हुई है, क्यों नारी हमेशा हिंसा का शिकार होती रही है। लेकिन अब नारी खुलकर सामने आ रही है, ये वीडियो सामने आया जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और पुरुषोत्तम शर्मा जी को उनके पद से हटाया गया। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि नारी अगर हिंसा से गुजर रही है, अगर आप भी घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं तो अपनी बात रखें और ये हमारी अपील है कि आप सामने आएं, किसी से दबे नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते